मुर्दकाय का सम्मान। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने विवरण ग्रंथ लाने की आज्ञा दी और वह राजा को पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि राजा के द्वारपालों में 2 खोजे बिक्तान और तरेश ने राजा अर्थजर्सस को मारने का षड्यंत्र रचा था और मुर्दकाय ने उसका उद्घाटन किया था। तब राजा ने पूछा, इसके लिए मुर्दकाय को कौन सा सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ? राजा के सेवकों ने जो उसकी सेवा में उपस्थित थे उससे कहा, उसे कुछ नहीं मिला। तब राजा ने पूछा, प्रांगण में कौन है? उसी समय हामान राजमहल की बाहरी प्रांगण में आया था, जिससे वह राजा को यह सुझाव दे कि वह मुर्दकाय को उसको तख्ते पर लटकाने का आदेश दे, जो उसके लिए तैयार किया गया था। राजा के सेवकों ने उससे कहा, हामान प्रांगण में खड़े हैं। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। हामान के अंदर आने पर राजा ने उससे पूछा, यदि राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो उसे उसके साथ क्या करना चाहिए? अब हामान ने अपने मन में सोचा कि राजा मेरे सिवा और किसी को सम्मान देना चाहेंगे, इसलिए उसने उत्तर दिया, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए राजा के पहने राजसीय वस्त्र और वो घोड़ा लाया जाए जिस पर राजा सवार थे। जब उन्हें राज मुकुट पहनाया गया था, राजा के सर्वोच्च प्रशंसक उसे वस्त्र पहनाए, उसको घोड़े पर बैठाएं और नगर के चौक में घोड़ा घुमाते हुए घोषित करें, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। राजा ने हामान से कहा, जैसा तुमने कहा शीघ्र ही वैसा वस्त्र और एक वैसा घोड़ा ले आओ और राजद्वार पर बैठे हुए यहूदी मुर्दकाय के लिए वही करो। इसका ध्यान रखो कि तुमने जो कुछ कहा उसमें से एक भी बात मत भुलाओ। इस पर हामान वस्त्र और घोड़े ले आया। उसने वह वस्त्र मुर्दकाय को पहनाया, फिर उसे घोड़े पर सवार कर नगर के चौक में घुमाते हुए उसने यह घोषणा की, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। मुर्दकाय राजभवन के द्वार पर लौटा और हामान सिर ढकर उदास मन घर गया। हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों को यह बताया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा, यदि मुर्दकाय जिसके सामने आपकी अवनीति प्रारंभ हो गई है यहूदी जाति का है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आप उसके द्वारा निश्चय हार जाएंगे। अभी वे उसके साथ बात कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आ पहुंचे और हामान को शीघ्र ही एस्टर के भोज में ले गए।